अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है CGS के क्वेश्चन नंबर 7 के हवाले से। इंतहाई आसान और मुख्तसर सा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फिनिशिंग गुड्स की डिक्रीज बाय इन्वेंट्री गिवन है 60,000 रुपीज़। वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय गिवन है 40,000। रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय गिवन है 24,400 रुपये। तो डिक्रीज बाय कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री को। मैं इसके ऊपर छोटा सा लिख देता हूँ, आपने याद रखना है। और इंक्रीज बाय कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो ये आपने याद रखना है, गलत नहीं करना। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो रॉ मटेरियल परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, परचेज डिस्काउंट गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन इन गिवन है, डायरेक्ट लेबर और एफर्ट्स गिवन है। तो हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें मुझे गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिनिशिंग गुड्स डिक्रीज बाय गिवन है, तो डिक्रीज बाय ओपनिंग इन्वेंट्री को कहते हैं, जो कि 60,000 रुपये गिवन है। यानी कि फिनिशिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 60,000 रुपये से। तो फिनिशिंग की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 60,000 रुपये से, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास गिवन है वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय। तो डिक्रीज बाय भी ओपनिंग को कहते हैं 40,000 रुपये। तो वर्क इन प्रोसेस की भी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है मेरे पास। देखें, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 रुपये से। तो यहाँ मैंने लिख लिया वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 रुपये से। इसके बाद सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन है रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय। इंक्रीज बाय कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, जो 24,400 रुपये मेरे पास है। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने लिख ली 24,400 रुपये। इसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है रॉ मटेरियल परचेज गिवन है। तो परचेज की थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। परचेज़ की कैलकुलेशन के लिए यहाँ मैंने छोटा सा एक फॉर्मूला लिख लिया आपके लिए कि परचेज़ में से लेस होगा परचेज़ रिटर्न, लेस होगा परचेज़ डिस्काउंट और ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास परचेज़ गिवन थी कितनी, 473,300। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 473,300। इसके अंदर से लेस करेंगे परचेज़ रिटर्न अलाउंस, जो कि थे 15,300 रुपये के। यहाँ लिख लेता हूँ 15,300 रुपये। इसके अंदर से लेस करेंगे परचेज़ डिस्काउंट, जो कि था 8700 का, वो भी लेस कर देंगे इसके अंदर से। इसके अंदर से माइनस ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन इन, जो कि 17,700 रुपये था। वो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ 17,700 रुपये। तो ऊपर वाली अमाउंट दोनों लेस होंगी, 473,300 माइनस 15,300 माइनस 8700 और ऐड कर देंगे इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन, जो कि थी 17,700 से। तो परचेज़ मेरे पास आती है 467,000। ये मेरे पास परचेज़ आई है, जिसको मैं परचेज़ के अंदर लिख दूंगा। ये नीचे वाली परचेज़ की वर्किंग है, इसको मैंने लिखना है परचेज़ की जगह पे। तो परचेज़ मेरे पास आई थी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परचेज़ की अमाउंट गिवन थी, जो कि मैंने निकाली है वर्किंग से 467,000। यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्किंग 1 से आई है। इसके बाद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मुझे कहता है कि मेरे पास डायरेक्ट लेबर कोस्ट गिवन है 316,300 से। तो लिख देता हूँ डायरेक्ट लेबर कोस्ट 316,300। तो 316,300 3,16,300 रुपये से, 3,16,300। इसके बाद मेरे पास गिवन है एफर्ट, जो कि थी 141,100। तो 141,100। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे पास ना ही CGS निकालने का कोई हिंट गिवन है और ना ही ऊपर में हमारे पास मज़ीद इन्वेंट्री गिवन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, ना ही कोई हिंट है निकालने का, तो लाइन लगा देंगे। एज इट इज़ ये रकम जो परचेज थी वो नीचे आ जाएगी 467,000। इसके अंदर से जो मेरे पास गिवन थी डायरेक्ट मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो माइनस कर देंगे, माइनस 24,400 रुपये। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ मेरे पास आता है 442,600। इसके अंदर ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर, ये 316 लिखा हुआ है, मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ 316,300। ये ऐड कर दूंगा 316,300। तो मेरे पास आती है प्राइम कोस्ट 578,900। ये प्राइम कोस्ट आ गई। ऐड कर देंगे एफएच 14141100। तो मेरे पास आती है टोटल फैक्ट्री कोस्ट, जिसको करंट मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट भी कहते हैं, 9 लाख रुपए। ये देखें जी। इसके अंदर ऐड कर दूंगा वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि 40,000 की गिवन थी, तो जवाब आ जाएगा 9,40,000 रुपये। इसके बाद मेरे पास वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं थी और ना ही इसे निकालने का कोई हिंट गिवन था। तो लाइन लगाएंगे और एज इट इज़ अमाउंट को नीचे उतार देंगे 9,40,000 रुपये को। इसके बाद फिनिशिंग की ओपनिंग गिवन थी, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 10 लाख रुपये आ जाएगा मेरे पास।
कैलकुलेट कर लेता हूँ अमाउंट 1 2 3 4 5 6 10 लाख आ गया। उसके बाद मेरे पास फिनिशिंग की क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं थी, तो यही 10 लाख रुपए मेरे पास नीचे आ जाएगा, जिसके अंदर 6 जीरो आते हैं। तो आंसर चेक कर लेते हैं। उसने कहा था टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको टोटल एफओएच कहते हैं, हमारी 9 लाख रुपये आई थी। यहाँ पे देखें 9 लाख रुपये आई हुई है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है 9,40,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 9,40,000 रुपये। फिर सीजीएस कह रहा था लास्ट में 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।